आकाशवाणी चंडीगढ़ तो पेश है समाचार दर्शन। ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ G20 ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ, ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਫ, ਏਕ ਭਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦਾ ਪੰਚਕੂਲਾ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲਾ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨਰਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ G20 ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, G20 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੇਕਓਵਰ ਹੋਣਾ। ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ G20 ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਬੋਰਡਸ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਗੋ ਥੀਮਸ ਵੀ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ G20 ਦੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਟੇ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਸ ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਵੱਲੋਂ। ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ G20 ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਲੋਗੋ ਤੇ ਥੀਮ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਸਰਨਡ ਆਫਿਸਿਸ ਨੂੰ ਕਰਤੀਆਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗਸ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੋਰਟ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਹੈ ਜੀ। ਬੀਇੰਗ ਦਾ ਹੋਸਟ ਕੰਟਰੀ, ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਐਜ਼ ਅ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਐਜ਼ ਅ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਸਾਡਾ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਾਏ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਸਟ। ਇੰਡੀਆ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਲਸੋ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਫॉर ਦਾ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵਸੂਦੇਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ, ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਇਮੇਜ ਬਰਕਰਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਗਹਿਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ G20 ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਨ ਡਾਕਟਰ ਸਤਿੰਦਰ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, G20 पर हमने काफी प्रोग्राम्स और सेमिनार्स अरेंज किए और हर देश अपने नागरिकों के जीवन स्तर व अर्थव्यवस्था में सुधार चाहता है। ये जब मिलते हैं या इनके डॉक्यूमेंट्स में जो डिस्कशन होता है, उसमें आर्थिक नीतियों, व्यापार, जलवायु परिवर्तन, लगातार विकास, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, भ्रष्टाचार विरोधी नीतियों के बारे में डिस्कशन होता है। साथ ही बेस्ट प्रैक्टिसेस, सर्वश्रेष्ठ प्रणालियां अपने अपने देश में वो क्या अडॉप्ट कर रहे हैं, अपने अपने अनुभवों को शेयर करते हैं, अपनी कानूनी कार्य प्रणालियों को इफेक्टिव रूप से शेयर करते हैं, वो अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या क्या नई सोच लेके आ रहे हैं वो डेवलप करते हैं। ये सब बातें G20 के देश आपस में डिस्कशन करते हैं। भारत को इसको लीड करने का मौका मिला है, उससे भारत के हर एक वासी को इसका जरूर लाभ मिलेगा और भारत अपनी G20 देश ही नहीं बल्कि UN में भी अपनी छाप छोड़ेगा। RKSD ਕਾਲਜ ਕੈਥਲ 'ਚ अर्थ शास्त्र के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर सूरज वालिया ने भी अपना पक्ष रखा है। भारत विश्व की एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और कई मायनों में भारत के लिए ये एक इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी है, जहां भारत पूरे वैश्विक पटल पर अपने आप को, अपनी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के सपने को साकार करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। हमारे देश के ह्यूमन रिसोर्स, हमारे देश की विजनरी डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा रोल हम इसमें समझ सकते हैं और G20 देशों में अगर भारत की वो अध्यक्षता करने का मौका मिला है तो इसकी इम्प्लीकेशन हमारे लिए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से और सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से हर तरह से पॉजिटिव दिखती है। केंद्र सरकार ने वातावरण ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਫॉर ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ। ਵਾਤਾਵरण ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੈਥਲ ਦੇ RKSD ਕਾਲਜ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, दस रहे ने सहायक प्रोफेसर डॉक्टर सुशील गुप्ता। ऊर्जा के रिसोर्सेज दो तरह के हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। हमारे कॉलेज में जो ऊर्जा के रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं वो रिन्यूएबल कर रहे हैं। इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हमारे कॉलेज में भी सारे AC जितने भी हैं सौर ऊर्जा से चल रहे हैं, सारे के सारे पैनल्स लगे हुए हैं, सब उससे चलते हैं। और हमारा प्लांटेशन पे बहुत ज्यादा जोर रहता है। यहाँ पर ग्रीन कवर किया हुआ है, हजारों यहाँ पर प्लांट लगाए हुए हैं। इसमें साथ में बच्चों को ये भी संदेश देते हैं, आटा पिसवाने के लिए आप पंचक्की यूज करें। यहाँ पास ही गाँव है, उसमें पंचक्की भी है, उससे चलती है और उसमें मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स भी बचते हैं, इससे ये भी फायदा होता है उसके लिए। हम ये नहीं चाहते कि कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस ऐसी चीजें ये कम से कम यूज करें। जगह जगह पे हम जाके ये संदेश देते हैं बच्चों को और इसमें हमें काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स बच्चों की तरफ से मिला है।
ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਊਰਜਾ ਬਚਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪ निर्देशक डॉक्टर आत्माराम गोदारा ने दस्या, जो बायोगैस से गैस निकल रही है उसी गैस से आप पूरे घर का काम कर लेते हैं, तो इसके कई फायदे हैं। जैसे हमारे किसान भाई बाहर फिरने पे पड़ा हुआ गोबर है और जैसे खाद डालते हैं तो कच्ची खाद होती है, उससे खेत में एक तो दीमक हो जाती है, दूसरा उसमें खरपतवार के बीज भी काफी होते हैं जिससे खेत में खरपतवार हो जाते हैं। फिर उनको जलाने के लिए ऊपर से या तो वीडीसाइड डालते हैं या फिर मैनुअली खरपतवार निकालने हैं, तो काफी खर्चा आ जाता है। और ये जो बायोगैस की सैलरी ये खाद जो है ये डालने खेत में ना दीमक होगी ना खरपतवार होगा। 450 रनिंग में बायोगैस चल रहे हैं और पिछले 4-5 साल में हमने लगभग 300 बायोगैस बनाए, उससे पहले भी काफी लगवाए थे और इसकी सक्सेस रेट 95% के आसपास है। भिवानी दे प्रगतिशील किसान अशोक कुमार भी ऊर्जा संभाल नूं लैके जागरूक ने। एक बोर रखा जी मैंने 1.5 किलो में, कोई भी डीएपी कोई यूरिया नहीं इसके अंदर, 1.5 किलो में गिरी 3 ट्राली देख लो जी कितना बढ़िया है। और गेहूं लगा रखे जी, ये भी बहुत बढ़िया है, इसमें भी कोई पेस्टिसाइड नहीं है। और 1 किला ये भैंसों का चारा इसमें भी रखे जी, इसमें भी कोई पेस्टिसाइड नहीं है। और जिस तरह हमने तो जी 10-11 साल हो गए सिलेंडर ले जी, पशुओं का चाट भी इससे रंधा और चाय दूध ये जिस तरह रसोई का काम जो भी है इसी तरह बहुत फायदे है जी। इसके साथ साथ जिस तरह ये निकाल के इसमें कचुआड़ा और ये साथ साथ ये भी बिजनेस बढ़िया चला जी। मोगा तो मिशन लाइफ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਅਗਮਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੇਨ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਵੱਲ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਬਟ ਰੈਦਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਸੇਵ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਕਲੌਥਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਸਿੰਥੈਟਿਕਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰੀਏ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਹੈਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੈਂਡਫਿਲਸ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਕਸ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਅਕਰਿੰਗ ਆਈਟਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਏਕ ਭਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ ਦਾ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ कंवरपाल गुर्जर ने इस उपराले बारे कहा, बहुत ही अच्छा प्रयास है पीके दास जी का और सभी हमारे अधिकारियों का। आजकल समाज में पुस्तक पढ़ने का थोड़ा जो प्रचलन है वो कम होता जा रहा है, जो कि अच्छा नहीं है। जो प्रकाशन आए हैं मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड क्लास है, बहुत बड़े प्रकाशन है और हिंदुस्तान में तो है ही नंबर 1 में, लेकिन मैं समझता हूँ दुनिया में नंबर 1 के मतलब उसमें स्थान रखने वाले। तो बहुत ही अच्छी पुस्तकें हैं और बच्चों को देखने का टाइम मौका मिलेगा और मैं समझता हूँ उनकी रुचि बढ़ेगी आहिस्ता आहिस्ता, और इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਟਰਸਟ ਦੇ ਸਟਾਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ द्विजेंद्र कुमार नाल गलबात की गई। हमारी बुक स्टॉल लगी है, साथ ही साथ हम यहाँ के एक्टिविटीज में भी कोलैबोरेट कर रहे हैं। इसमें हमने कुछ एक्टिविटीज किया है। आजादी का जो अमृतसर सालगिरह मनाया जा रहा है उस पर हमारे यहाँ एक सीरीज स्थापित की गई है जिसमें हम किताबें निकाल रहे हैं। तो यहाँ जो नेशनल बुक ट्रस्ट स्टॉल में बहुत सारी किताबें हैं जो हमने आजादी के अमृत महोत्सव में ही निकाली है, वो स्वतंत्रता सेनानियों पर है और वहाँ पर लोग आकर देख रहे हैं और उसको पढ़ रहे हैं। पुस्तक मेला वेखण आई पंचकूला निवासी रीटा ने आकाशवाणी नाल अपने विचार साझे करदियां कहा, चलो यवनिका किताबें बुला रही हैं। मुझे यहाँ पे किताबों के इतने सारे प्रकाशक एक साथ मिले और इन प्रकाशकों में देश विदेश के इतने सारी किताबें देखने को मिल रही हैं कि मुझे देख करके बहुत ही अच्छा लग रहा है कि सचमुच जो कहा जा रहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो ये मेला एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को साकार कर रहा है। ब्लड डोनर्स वेलफेयर सोसाइटी संगरूर ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਗਰਗ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਕੰਮ, ਪੋਲੀਓ ਕੈਂਪ, ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ, ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ, ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਦਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਖੂਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, क्योंकि ब्लड एक ऐसी चीज है जो इंसान दा इंसान तो ही लेता जाता, किसी फैक्ट्री दुकान तो नहीं मिलता। इस संस्था वालों बहुत ही इस तरह के उपराले किए जाते हैं। लोक हित दे विच मैगजीन निकलते ने जिहदे विच खूनदानियां दा नाम, ब्लड ग्रुप, मोबाइल नंबर, तां जो लोड़वंद व्यक्ति अपना सीधे तालमेल करके लाभ ले सकता है। नंबर 2 ते संस्था दी वैबसाइट, फेसबुकां ते खूनदानियां दी वेटिंग लिस्ट भी पाई हुई है। समूह देश वासियों को यही मैसेज देना चाहूंगा कि ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ हर एक व्यक्ति नूं खून दान करना चाहिए है
ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਚਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਾਚਿਕਾ ਰਤਿਕਾ, ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ।